बार बिग बॉस वीकेंड का वार होगा और भी धमाकेदार, क्योंकि मैं आ रहा हूँ घर का सारा एक्शन रिएक्शन देखने और घर वालों का गोलमाल सॉर्ट करने। सो गाइस, रोहित शेट्टी इन द हाउस। रोहित शेट्टी ने पूरे घर वालों की यहाँ पे क्लास लगाई है। हाँ गाइस, इस वीकेंड के बाद पे सलमान भाईजान नहीं आए थे क्योंकि उनको कहीं और अपने काम पे जाना था, तो उनके बदले रोहित शेट्टी आए थे इस बार ये शो को होस्ट करने। लेकिन उन्होंने जो पूरे घर को यहाँ पे रियलिटी चेक दिया ना, गौरव, फरहाना, मालती, अमाल, शहबाज, भाई वो देखने लायक था। तो क्या कुछ हुआ इस वीकेंड के वार पे, मैं आपको आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल में जो कोई भी पहली बार आया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फ्राइडे के एपिसोड में सबसे पहले रोहित शेट्टी क्लास लगाते हैं यहाँ पे गौरव की, और गौरव को पूछते हैं कि भाई गौरव, जो स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते में गौरव था वो रियल है, या जो अभी के 3-4 हफ्तों में दिख के आया गौरव वो रियल है। तो गौरव का इस बात पर रिप्लाई होता है कि सर, जो 3-4 हफ्ते पहले था वो भी रियल गौरव है, जो अभी चल रहा है वो भी रियल गौरव है। गौरव के अंदर की जो भी इमोशंस या एग्रेशन है वो इन घर वालों के सिचुएशन और इनके बातों के हिसाब से निकल के आते हैं। उसके बाद गौरव यहाँ पे अश्नूर के पास आता है और अश्नूर को बोलते हैं कि अश्नूर, पहले आप सिर्फ अभिषेक के साथ दिखते थे, लेकिन अब आप सिर्फ गौरव की कादे नजर आ रहे हो। अभिषेक के जाने के बाद हमें लगा था कि आपका गेम खुल के आएगा, पर आपका गेम बिल्कुल भी खुल के नहीं आ रहा है, तो आपको अपने गेम पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और फिर यहाँ पे फरहाना को थोड़ा सा बोला जाता है कि भाई आपका गेम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत है, तो लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधारो, एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखो, बाकी आप तो मेरे भी फेवरेट हो, तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और उसके बाद मालती को भी यहाँ पे बोला जाता है कि मालती, आप जो कुछ पॉइंट पे जो बातें बोलते हो ना, वो बहुत ही सेंसिबल और अच्छी बातें होती है। जैसे आपने अमाल को जनानी वाली बात पे टोका था, तो आप इतनी अच्छी बातें करते हो, तो आपको वर्कआउट करने की जगह सामने खड़े रह के डट के इन लोगों के साथ बात करनी चाहिए। तो मालती उसका रिप्लाई देते हैं कि इन लोगों के साथ सर मिलाना किसी के बस की बात नहीं है, तो मैं अपनी बात रख के वर्कआउट हो जाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे रोहित शेट्टी आ जाते हैं अमाल और शहबाज के ऊपर। हाँ गाइस, क्योंकि वीकेंड के जो मतलब हॉट टॉपिक था ना, वो अमाल और शहबाजी होने चाहिए थे, क्योंकि जो उन्होंने पूरा पखेड़ा किया था बिग बॉस को, बायस, चीटर, अनफेयर, क्या क्या नहीं कहा था। तो अमाल बोलते हैं कि आप लोगों के हिसाब से बिग बॉस बायस्ड और अनफेयर है, लेकिन आपको पता है घर में पब्लिक, मतलब घर के बाहर पब्लिक के हिसाब से क्या लगता है, बाहर पब्लिक कहता है कि बिग बॉस अमाल के लिए बहुत ज्यादा फेयर और बायस्ड है, और यहाँ पे अमाल कहता है कि भाई बिग बॉस गौरव के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर और बायस्ड है, और यहाँ पे गौरव कहता है कि भाई हमारी टीम से ही यहाँ पे बंदे निकले जा रहे हैं, सामने वाली टीम के बंदे अभी भी है। तो बिग बॉस किसके लिए बायस्ड है, कौन बिग बॉस के लिए बायस्ड है, आप ही लोग मेरे को डिसाइड कर दो, क्योंकि यह चीज है क्यों, क्योंकि कैप्टनसी आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं चली, तो आपने बिग बॉस को बायस्ड कर दिया। क्या यही चीज पहले शहबाज को मिली होती तो शहबाज क्या सुनते, क्योंकि शहबाज ने घर के अंदर पहले भी कहा है कि यही चीज अगर मेरे को मिलती तो मैं पक्का कैप्टनसी चुनता। तो गौरव ने क्या गलत कर दिया, तो अमाल की बहुत ही तगड़ी क्लास लगाई गई, और अमाल को यहाँ तक यह भी बोल दिया गया, आप लोग जो शहबाज और अमाल बार बार ही आप लोग घर छोड़ने की धमकी देते हो, या बार बार ही कुछ भी बोल देते हो जो घूमे आता है, कि आप लोगों को क्या लगता है लिटरली आपके घर से जाने से बिग बॉस को कोई फर्क पड़ेगा या ये शो नहीं चले? तो ऐसा फ्रैंकली कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। भाईजान ने मेरे को यहाँ पे बोल के भेजा हुआ कि इन दोनों के लिए घर के दरवाजे खोल दो। बताओ अब क्या मैं खोल दूं घर के दरवाजे, आप चले जाओगे? तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है शहबाज और अमाल। यहाँ पे बोलते हैं कि वो हीट ऑफ द मूवमेंट था, हमारे मुंह से गुस्से में पता नहीं क्या क्या चीजें निकल गई। तो उसके रिप्लाई पे भी रोहित शेट्टी बोलते हैं फिर हीट ऑफ द मूवमेंट घर वाले भी आपको कुछ कह देंगे, चलेगा? ऐसा नहीं चलता है ना, इफ यू आर रॉन्ग देन यू आर रॉन्ग ब्रो। तो रोहित शेट्टी इस तरीके से शहबाज और अमाल की बहुत ही तगड़ी क्लास लगाते हैं वहाँ पे गाइस। और उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है सैटरडे वाला दिन। तो सैटरडे वाला दिन भाई बहुत ही फनी सा रहता है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे एक फन गेम खिलाया जाता है, जिसमें घर वालों के हाथ में शॉकिंग बैंड लगाए जाते हैं, और वहाँ यस और नो के आंसर में अगर यस आ जाता है तो घर वालों को शॉक दिए जाएंगे। तो एक दूसरे के खिलाफ थोड़े क्वेश्चंस आंसर होते हैं वहाँ पे, परनीत को, फरहाना को, अमाल को वहाँ पे थोड़े शॉक दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक गाड़ी वाला वहाँ पे टास्क कराया जाता है एक लाइन पे। तो यहाँ पे रोहित शेट्टी बोलते हैं कि हमें अब जानना है कि आप घर वालों के हिसाब से किसकी गाड़ी बिग बॉस में आगे तक जानी चाहिए और किसकी गाड़ी को यहीं रुक जाना चाहिए। तो घर वाले अपने अपने वोटिंग देते हैं। घर वालों को 2 नाम लेने थे, कोई एक नाम आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक नाम पीछे करने के लिए। तो इस रेस के एंडिंग में जो बच जाते हैं वहाँ पे होता है सबसे पहले नंबर पे शहबाज, नंबर 2 पे अमाल और परनीत, और सबसे लास्ट होते हैं मालती और अश्नूर, और बाकी घर वाले होते हैं नंबर 3 पे। तो इस हिसाब से बिग बॉस के घर के अंदर के सदस्यों के हिसाब से टॉप 5 कंटेस्टेंट जो थे, नंबर 1 पे शहबाज, नंबर 2 पे अमाल और परनीत, और सबसे लास्ट अश्नूर और मालती, और बीच में बचे हुए सारे घर वाले। और रोहित शेट्टी ने यहाँ पे एक चीज और कही कि ये तो आप लोगों की सोच हो गई, लेकिन बाहर जनता बहुत ही अलग सोचती है। जनता के हिसाब से कौन टॉप 5 होगा वो तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से हमें पता चल जाएगा।
आप लोगों को अभी अपने गेम को थोड़ा लेवल अप करने की जरूरत है, क्योंकि बच गए हैं यहाँ पे आखिरी के 3 हफ्ते। तो और मेहनत से आप लोगों को ये गेम खेलना होगा, अपना जज्बा दिखाओ, बाकी आप लोग अच्छा तो कर ही रहे हो। तो उसके बाद रोहित शेट्टी आ जाते हैं यहाँ पे इविक्शन पे। तो बोलते हैं कौन कौन है इस बार इविक्टेड होने के लिए नॉमिनेट। तो घर के सारे सदस्य हाथ खड़ा करते थे, बोलते हैं कि सहवाज के अलावा सारे नॉमिनेट है। तो रोहित शेट्टी बोलते हैं तो इस बारी जो घर से बेघर होने वाला है वो है मैं। तो हाँ गाइज, रोहित शेट्टी बोलते हैं इस बार कोई इविक्शन नहीं है, पर जो आपका ये नॉमिनेशन है वो नेक्स्ट वीक तक कंटिन्यू रहेगा। आप सभी घर वाले यहाँ पे नॉमिनेट रहेंगे सहबाज को छोड़ के, और आपका जो भी इविक्शन का डिसीजन है वो नेक्स्ट वीक निकल के आएगा। और उसके बाद यहाँ पे रोहित शेट्टी शो से चले जाता है, और फिर शो में आती है एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, और वह घर वालों को बताती है कि भाई उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और उसकी जो सारी बातें थी ना, उस बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे वो जो बता रही थी ना उनके लाइफ के बारे में, तो उनके बिग बॉस की जर्नी को जज करते हुए वो चीजें निकल के आ रही थी। ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं ज्यादा इसीलिए उस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव चीजें, अगर आप इसको सीरियसली बातें करो तो वो अच्छा लगता है। तो हाँ गाइज, ये सारी चीजें हुए थे बिग बॉस के इस वीकेंड के वार पे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज यार, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।